आज हम आचार्य चाणक्य की जो कोटेशंस हैं उसकी डेप्थ में चलेंगे और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से सोचते थे। तो उनका जो पहला और सबसे फेमस कोट है वो है, अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। यहां पे जो सीधा साधा होने की बात करी जा रही है ना, उसका कनेक्शन ईमानदारी या बेईमानी से नहीं है, उसका कनेक्शन समझदारी और बेवकूफी से है। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि आप सीधे साधे मत बनो, मतलब कि आप बेईमान हो जाओ, या फिर अगर कोई सामने वाला चोर है तो उसके साथ में चोर बन जाओ। ये नहीं कहा जा रहा है यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर कोई क्रिमिनल है और आपको हार्म करने के लिए आ रहा है तो इतने बेवकूफ मत बनो कि वो जो चाहे आकर के आसानी से आपके साथ में करके चला जाए। तो सीधा साधा किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है? सीधा साधा कहा जा रहा है समझदार और बेवकूफ के कॉन्टेक्स्ट में। अब कौन है समझदार और कौन है बेवकूफ? अगर हम अपने दिमाग को यूज ना करें तो हमको क्या कहोगे? आप बेवकूफ भी कह सकते हो और सीधा साधा भी कह सकते हो। बिल्कुल एक जानवर के जैसा भोला भाला, जो उसका बेसिक नेचर होता है बस उसके हिसाब से चलता चला जाता है, वो एक सीधी डायरेक्शन में चलता है। इसलिए जानवर को पकड़ा जा सकता है, उसको कैद किया जा सकता है और उसको अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। उसको इंसान यूज कर सकता है और करता ही है। तो अगर आप इंसान होने के बावजूद भी अपना दिमाग यूज नहीं करते हो तो क्या कहेंगे आपको? आपको सीधा साधा भी कह सकते हैं और बेवकूफ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में चलते चले जाते हो। जो भी आपका बेसिक नेचर है बस उसके हिसाब से चलते ही चले जाओगे। ये नहीं देखोगे कि सिचुएशन क्या है, ये नहीं देखोगे कि सामने वाला क्या है। इनफैक्ट आचार्य चाणक्य का ही एक और कोटेशन है जो इस बात से बिल्कुल परफेक्टली लिंक होता है। वो क्या कहते हैं? जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे उस पर कभी विश्वास मत करो। कितनी पावरफुल बात करी जा रही है। जो सीधा साधा आदमी होगा वो इस बात की डेप्थ को नहीं समझ पाएगा, वो इस बात को समझ ही नहीं पाएगा। जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे उस पर विश्वास क्यों ना करो? क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहा है। वो आपकी बात में जब इंटरेस्टेड नहीं है तो आप में इंटरेस्टेड कैसे होगा? उसका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि जो वो चाहता है वो फटाफट से कैसे हो जाए, चाहे उसमें आपका नुकसान भी हो जाए तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। जो आपकी बात तक सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है वो आप में कैसे इंटरेस्टेड होगा? तो इस तरीके से हमको पहले समझना होता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। नहीं तो हम बहुत ही बुरी तरीके से लाइफ में फंस सकते हैं और फंसते ही हैं। जैसे कि एक जानवर फंस जाता है एक आदमी के जाल में, ऐसे ही जो सीधे साधे लोग होते हैं, यानी जो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, वो फंस जाते हैं ऐसे लोगों के जाल में जो बिल्कुल शिकारी के जैसे होते हैं, जिनका काम ही यही होता है कि जो लोग सीधे साधे हैं किसी तरीके से उनको फंसा दिया जाए, किसी तरीके से उनको बेवकूफ बना दिया जाए। तो अगर इन शिकारियों से आपको बचना है तो आपको टेढ़ा होना पड़ेगा। टेढ़ा मतलब बेईमान नहीं, टेढ़ा मतलब समझदार होना पड़ेगा। समझदार मतलब क्या? कि आपका माइंड किसी भी सिचुएशन की दोनों साइड्स को देख सके, दोनों पहलुओं को देख सके, तो आपको कहेंगे आप समझदार हो, नहीं तो आप बेवकूफ हो। तो टेढ़े का मतलब क्या? कि वो अडैप्ट कर जाते हैं, वो बदल जाते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। और सीधे का मतलब क्या? कि जो नहीं बदलते हैं, जो खुद को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। और इसको इस तरीके से भी आप कह सकते हो कि सीधे का मतलब क्या? कि जो सीख नहीं रहा है, जो भी कुछ उसके साथ पास्ट में हुआ है वो सीख नहीं रहा है, यानी कि एक ही गलती को बार बार कर रहा है। उसी को तो हम बेवकूफ कहेंगे ना। गलती करना मतलब बेवकूफी नहीं, एक ही गलती को बार बार करते रहना वो बेवकूफी है। और समझदार किसको कहेंगे? जो ना सिर्फ अपनी गलतियों से सीखे बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीख जाए, वो समझदार है। उसको आप टेढ़ा भी कह सकते हो, क्योंकि अब उसकी खुद की लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, मान लो इस दायरे में है, वो उसके बियॉन्ड भी सोच सकता है। क्यों? क्योंकि उसने औरों के लाइफ के एक्सपीरियंसेस से भी सीख लिया है। नेक्स्ट कोट इज, भय को नजदीक ना आने दो। अगर ये नजदीक आए तो इस पर हमला कर दो, यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो। किस भय की बात करी जा रही है यहां पर? पहले उसको समझना पड़ेगा। दो तरह के डर हैं जो हर इंसान के अंदर होते हैं। एक डर है जो रियलिटी पे बेस्ड है, उसका फिजिकल भी बोल सकते हो। वो डर हम सबके अंदर होना चाहिए। वो डर बुरा नहीं है, वो हमको बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी एक ऐसी बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पे जाकर के एज पे खड़े हो जाओगे जहां से कि आप अगर नीचे गिरे तो आप मर सकते हो, तो वहां पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे होगे आपको डर लगेगा। तो क्या उसका सामना करना है? क्या बिल्कुल एज पे जाकर के खड़े हो जाना है जहां पे कि
अगर हल्की सी भी गलती हो या हल्की सी भी हवा चले तो आप नीचे गिरो और मरो। ये बात करी जा रही है? नहीं। तो डर बुरा नहीं है। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरीके से डर को हम खत्म करें। मैंने कहा अगर डर आपके अंदर से खत्म हो गया तो आप भी खत्म हो जाओगे। जब आप एक रेड लाइट जंप करने वाले होते हो और सामने कोई पुलिस वाला नहीं होता है तो आपको यह डर नहीं होता है कि कोई पुलिस वाला पकड़ लेगा। आपको यह डर होता है, आप चारों तरफ देखते हो कि कहीं कोई बस तो नहीं आ रही फुल स्पीड में, तो आपके अंदर एक डर है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। तो एक है जो रियलिटी पे बेस्ड है, तो उसकी बात यहां पर नहीं हो रही है कि उस पर हमला कर दो। यहां पर किसकी बात हो रही है? साइकोलॉजिकल फियर्स। आपकी अपनी कुछ इमेजिनेशंस हैं, उससे आप डर रहे हो। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे 90% जो फियर्स हमारे अंदर होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं। माइंड अपने आप ही एक किसी भी सिचुएशन की वर्स्ट साइड को देख लेता है या वर्स्ट सिचुएशन को इमेजिन करने लग जाता है और खुद ही उससे डरने लग जाता है।